दुनिया इस वक्त एक बड़ी जंग के मुहाने पर है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर विध्वंसक प्रहार कर सकता है। नेतन्याहू विरोधियों के चक्रव्यूह में फंसे हैं। पहले इजरायली सेना ने हमास चीफ मोहम्मद दाइफ को मौत के घाट उतारकर 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, लेकिन अब हमास ने उस शख्स को हमास का प्रमुख बनाया है जिसे इजराइल खान यूनुस का कसाई कहता है। नाम है याह्या सिनवार। दूसरी ओर ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तेहरान की ओर से साफ किया जा चुका है कि हानिया की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उधर लेबनान की ओर से भी लगातार इजराइल को धमकी दी जा रही है, बल्कि हिजबुल्लाह दो टूक शब्दों में बदले की कसम खा रहा है। साथ ही नेतन्याहू को मुकाबला यमन के हूती लड़ाकों से भी करना है। कैसे, आगे समझाएंगे। पहले इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। किसी भी वक्त ईरान पर कर सकता है ये बड़ा हमला। ईरानी हमले को लेकर अमेरिका अलर्ट मोड में तैनात है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं किसी भी वक्त। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईरान भी हमला कर सकता है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ईरान बार बार इजराइल पर हमले के संकेत दे रहा है, लेकिन ये हमला किया कैसे जा सकता है, संभावना क्या है, ये समझ लीजिए। ईरान 13 अप्रैल 2024 की तरह हमले को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें, ईरानी दूतावास पर सीरिया में हमला हुआ था। बदले में ईरान ने 170 बम से लैस ड्रोन लॉन्च किए, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दूसरी आशंका यह है कि प्रॉक्सी लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान कर सकता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और फिलिस्तीन में हमास। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को नसीहत दी है। इजरायली नागरिकों पर हमला ना करें, यह कहा है पुतिन ने। हानिया की हत्या से भड़का हुआ ईरान, लेकिन अब पुतिन की तरफ से यह आग्रह किया गया ईरान से कि वो नागरिकों पर हमला ना करें। ईरान में हमास चीफ हानिया की हत्या हुई थी। इसके बाद से ईरान लगातार बदला लेने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा है। हमास इजराइल जंग में दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। हानिया की हत्या और सिनवार को अब हमास चीफ बना दिया गया है। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। ईरानी सेना साइलो के पास बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचा रही है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला होने जा रहा है। पेंटागन ने इजराइल को अलर्ट करते हुए कहा है कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। ईरानी हमले से जुड़ी पहली ग्लोबल ब्रेकिंग। 48 घंटे के अंदर ईरान करेगा इजराइल पर हमला। ईरानी हमले से जुड़ी दूसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। ईरानी हमले से जुड़ी तीसरी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन ने ईरान को दी सुरक्षा की गारंटी। ईरानी हमले से जुड़ी चौथी ग्लोबल ब्रेकिंग। पुतिन की गारंटी के बाद तेहरान पहुंच रहे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरानी हमले से जुड़ी पांचवी ग्लोबल ब्रेकिंग। ईरान की सेना कर रही है बड़े हमले का अभ्यास।
ईरान इजराइल पर हमला कब करेगा? ईरान ने इजराइल से बदले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? कब, कैसे और कहां हमला करेगा ईरान? इजराइल में ईरान के हमले की टाइमलाइन क्या है? आज TV9 भारतवर्ष इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल में हमला करने जा रही है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटे इजराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल में 1-2 नहीं करीब 20 राउंड मिसाइलों की फायरिंग करने वाली है। ईरान की तरफ से हंगरी को जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इजराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के NSA सरगई शोइगु ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। शोइगु ने ईरान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। IRGC से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या कर इजराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना न सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में इजरायली विमानों ने उड़ान भरी है। नसरल्ला के भाषण से पहले ये उड़ान भरी गई। लेबनान की राजधानी में गूंजी है विमानों की आवाज़। तो बेरूत में किस तरह से नसरल्ला के भाषण से पहले ये उड़ान दिखाई दी। लेबनान की राजधानी में गूंजी विमानों की आवाज़। इजरायली विमानों ने बेरूत में उड़ान भरी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के CM भगवंत मान विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं। विनेश फोगाट मेडल से चूक गई क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब देखिए ये तस्वीरें सामने आई विनेश फोगाट के पिता से मुलाकात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले पर कि ये सिर्फ विनेश फोगाट के लिए सेटबैक नहीं है बल्कि ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन अब घर पहुंच गए हैं, विनेश फोगाट के घर पहुंच गए भगवंत मान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनेश फोगाट के पिता से उनकी मुलाकात हुई है। विनेश फोगाट के परिवार की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से वो बहुत मायूस हैं इस खबर के सामने आने के बाद। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं लगातार। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ विनेश फोगाट के लिए ही एक बड़ा झटका नहीं है बल्कि ये देश का एक बड़ा नुकसान हुआ है। विनेश फोगाट को आज फाइनल राउंड में मैच खेलना था लेकिन उससे पहले वो वेट कैटेगरी जिसमें वो लड़ रही थी 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी, उसमें वो वजन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये तस्वीरें देखिए, विनेश फोगाट के पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भगवंत मान।
विनेश फोगाट ने कल अपने 2 मैचेस जीते थे और उसके बाद क्वालिफाई किया था आज फाइनल राउंड के लिए, लेकिन उसके बाद विनेश फोगाट वजन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद लगातार विनेश फोगाट के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट चैंपियंस की चैंपियन हैं, वो बहुत गर्व के साथ सर ऊंचा कर वापस देश लौटें। तमाम तरह के समर्थन हर ओर से विनेश फोगाट के लिए देश भर से सामने आ रहा है। ऐसे में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए विनेश फोगाट के परिवार से। विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं। आज ही ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई हैं विनेश फोगाट। पंजाब के सीएम भगवंत मान विनेश फोगाट के घर पहुंचे, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुश्ती के 50 किलो कैटेगरी का फाइनल खेलने वाली थी, लेकिन मैच से पहले ही उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज विनेश की टक्कर अमेरिका की सारा एन हिल्डनबर्ग से होने वाली थी। बता दें कि कुश्ती में किसी भी पहलवान को सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा वजन की छूट मिलती है, लेकिन विनेश का जो वजन था वो इस छूट की लिमिट से ज़्यादा था। अगर उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम होता तो वो खेल पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब विनेश के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हमारे साथ जीत भाटी जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता भगवंत मान पहुंच चुके हैं घर पर। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि ये सिर्फ विनेश फोगाट के लिए एक सेटबैक नहीं है, सिर्फ उनको ये नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हुई है, देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब वहाँ पहुँचे हैं जी भाटी। बिल्कुल, एक पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका जो है पंजाब में ही एक हरियाणा में राजनीतिक सभा थी। उसके बाद ठीक जैसी खबर मिली, इस पर भगवंत मान जो हैं वो महावीर फोगाट से मिलने पहुंचे हैं, जो कि विनेश के चाचा हैं, और उनको भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जिस तरीके से कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि इसमें क्या कोई इसमें चूक कहां से हुई है उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ में है और देश की बेटी है। और इससे पहले भी आपको याद होगा जब यही जो पहलवान थे वो जंतर मंतर बैठे थे, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनके साथ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की पूरी उम्मीदें हैं वो इस वक्त धूमिल हो चुकी हैं। जिस तरीके से वजन जो है विनेश फोगाट का वो तय सीमा से ऊपर निकला है, तो ऐसे में न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने बल्कि तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, उन्हें इस वक्त जबरदस्ती है और इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है, क्या अपील से कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो पहुंचे हैं विनेश फोगाट के गांव और उनके चाचा से मुलाकात फिलहाल कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जितेंद्र, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ विनेश के साथ, ये इस पूरे मामले में समर्थन और उनके परिवार के साथ सब खड़े तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट को जिस तरह का नुकसान हुआ है, सिर्फ विनेश फोगाट के लिए ही नहीं, देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। एक मेडल देश के लिए आता, और अगर किसी तरह की कोई कहीं पर चूक हुई है, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा। क्या भगवंत मान की तरफ से कोई बयान भी दिया गया है? और बिल्कुल, देखिए अभी परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद वो जरूर बोलेंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के एंगल से भी बात की है। अभी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। जो ट्वीट के शब्द हैं वो इस तरीके से हैं। जितेंद्र सुन लेते हैं, बातचीत कर रहे हैं पिता से। वो कैप्टन जो है वहीं पे है ना, गुरजंट है, शमशेर है, मनदीप है, अभिषेक, सारे लड़के तो हमारे छोटे छोटे गाँव से उठ के बहुत सब बात हुई विनेश से कह रहे थे। कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना, हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो इस मामले को उससे उठाए। हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ, लेकिन बाहर क्या 10 से खेली टीम और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भारत का ही। मतलब हाँ, ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्ति। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवंत मान की, पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि वो आज ही मुलाकात करने के लिए जाएंगे। मुलाकात की उन्होंने विनेश फोगाट के पिता से, और विनेश फोगाट के पिता की तरफ से अफसोस जाहिर किया गया है कि जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में जो भी किया जा सकता है, अगर आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए तो वो होनी चाहिए।
लगातार उनके परिवार की तरफ से कहा है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अब वापस रुख करते हैं उन खबरों का जिनको हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात एक बार फिर इजराइल की। इजराइल के दी एंड यानी संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान किया है। खामेनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इजराइल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 7 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ऐसी योजना कि इजराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इजराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। एक दो नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजराइल के खात्मे के लिए खामेनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामेनेई ने इजराइल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इजराइल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के मेरॉन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया। इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना तैनात है। 3 धमाकों में 2 मौत के साथ 12 सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान सीमा पर भी पूरी रात गोलाबारी होती रही। इजराइल के सफद इलाके में एक और बेस पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है। युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे।
तो वहीं फ्रंट पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन रहेंगे। यानी बॉर्डर पर इजराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे। ईरान के पूरे चक्रव्यूह के बारे में अब आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हवाई हमला हुआ है। इजराइल का हथियार डिपो पर हमले का दावा। इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। इजराइल ने जारी किया है, देखिए किस तरह से हथियार डिपो में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल ने वीडियो जारी किया कि किस तरह से तबाह किया गया हथियार डिपो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें युद्ध के मैदान से। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की इजराइल को धमकी, इजराइल से बदला लेकर रहेंगे, ये कहा है नसरुल्लाह ने। अपने नागरिकों के बदले उनकी सेना को मारेंगे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की। इजराइल को करारा जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। लाल सागर में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। हूती की 2 मिसाइलों और ड्रोन पर यह हमला किया गया। हमले में हूती की मिसाइल और ड्रोन तबाह हो गए। अमेरिकी हमले में हूती को भारी नुकसान हुआ है। और विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस वक्त संसद में खेल मंत्री बयान दे रहे हैं। घोषित की गई इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-सू-मेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड
के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। श्री रघुनंदन राव माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल के ऊपर बात करने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने 24 का फाइनेंस बजट रखते हुए इस देश के युवा के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मोर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बजट को लाया है। ये बिल में जो कॉर्पोरेट एक्ट के बारे में बार बार हमारा सांसद लोग बात कर रहे हैं, कई अहम जानकारियां दी गई। संसद में मनसुख मंडाविया द्वारा सरकार ने 70 लाख रुपए खर्च किए। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से सरकार ने खर्चा वहन किया है। विनेश को तैयारी में पूरी मदद की गई। उन्हें एक पर्सनल सपोर्ट स्टाफ जिसकी ज़रूरत थी वो दिया गया। सुबह 7:10 से 7:30 बजे तक वजन मापा गया, ये जानकारी दी गई। विनेश का वजन 50.1 यानी 50 किलोग्राम और 100 ग्राम ज़्यादा था। 50 किलोग्राम कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए पीएम मोदी ने पीटी उषा से बात की है और कहा गया है कि जो भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है वो दर्ज कराई जाए भारत की तरफ से। विनेश को तैयारी में लेकिन पूरी मदद की गई। पिछले 1 साल के दौरान कौन कौन से ट्रेनिंग कैंप्स के लिए वो गई हैं, किस किस देश में गई हैं और वहाँ पर कितनी कितनी मदद पहुँचाई गई है, ये सब जानकारी मनसुख मंडाविया ने संसद के पटल पर दी है। सुनिए एक बार फिर से उन्होंने क्या कुछ बताया कि किस तरह से मदद की गई थी विनेश फोगाट की तैयारी में। पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है।
देखिए, उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पीटी उषा से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जानकारी दी गई कि 50 किलो 100 ग्राम वजन पाया गया। सुबह 7:15 बजे और उसके बाद 7:30 बजे 2 बार वजन लिया गया। ये किया जाता है यानी तब जब जिस दिन उन्हें एक मैच खेलना है, हर दिन खिलाड़ियों का वजन होता है और वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही थी तो उन्हें उस वजन पर आना था। 2 बार वजन मापा गया, लेकिन 50 किलो 100 ग्राम होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विनेश फोगाट को। लेकिन ये भी जानकारी दी गई कि विनेश फोगाट की किस तरह से सरकार ने मदद की है, कहां-कहां कितनी वित्तीय मदद की गई है, किस तरह से उनकी जरूरत के मुताबिक सपोर्ट स्टाफ रखा गया और इक्विपमेंट भी दिलाया गया। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ऑलेर कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-सू-मेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसके पहले कब कब वजन लिया गया और किस तरह से सरकार ने मदद की है विनेश फोगाट की लगातार, ताकि वो क्वालिफाई कर सकें और तैयार कर सकें अपने आप को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट के परिवार में बहुत मायूसी है। विनेश फोगाट बहुत मायूस हैं। उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विनेश फोगाट के पिता से मुलाकात की भगवंत मान ने और उनसे बातचीत की, क्योंकि परिवार की तरफ से ये कहा गया कि विनेश फोगाट की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार उनकी तरफ से, क्योंकि रात भर ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाएँ और वज़न उनका 50 किलोग्राम के भीतर ही रहे। डिहाइड्रेशन उन्हें हुआ है, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ परिवार बहुत मायूस है। परिवार की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से विनेश फोगाट आगे बढ़ रही थी, मेडल की उम्मीदें थी, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ये थी कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगी देश के लिए। ऐसे में अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुछ भी हाथ ना आना परिवार के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। क्या बातचीत हुई भगवंत मान की उनके पिता से, सुनिए।
बड़े गोल्ड, बड़े से बड़े इन्हीं को हरा के लेके आएंगे। कई लोग तो खुश हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे, कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी को किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक। बड़ा बयान भगवंत मान का। उनका कहना कि ये चाहते नहीं हैं कि छोटे छोटे गांव से, छोटी छोटी जगहों से उठकर जो बेटे बेटियां हैं वो बाहर निकलें और मुकाम हासिल करें। कोई सीधी तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है विनेश फोगाट की वजह से। विनेश फोगाट जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का चेहरा रही ब्रजभूषण के खिलाफ, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द अब जबकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं।